सभी को सादर जय श्री राम। धर्म अध्ययन चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि केशवराव बलीराम हेडगेवार जी का जन्म कैसे होता है और उनके बाल्यकाल से ही उनके जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उनका सामना वे कैसे करते हैं और इन परिस्थितियों का सामना करते हुए उनके मन में एक विचार आता है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रूप लेता है। विजयादशमी के पावन पर्व पर मोहिते के बाड़े में नागपुर में एक संघ की स्थापना होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से, जिसे आप और हम सब जानते हैं। जब संघ की स्थापना 1925 में हुई तब ना संघ के पास भवन था, ना धन था और ना ही किसी प्रकार का शासकीय संरक्षण था। संघ के पास अगर कुछ था तो वह था कुछ बच्चे, कुछ युवा और एक मैदान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी जानते थे कि यदि भारत को सशक्त बनाना है तो अंतिम व्यक्ति तक सशक्त होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक चरित्रवान होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने एक साधारण से मैदान में एक असाधारण प्रयोग किया, जिसे हम शाखा कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की जो आत्मा प्राण है वह आज भी शाखा है। ये जो शाखा है यह केवल शारीरिक व्यायामशाला ही नहीं अपितु चरित्रों की प्रयोगशाला है। यहाँ चरित्र का निर्माण होता है। जब हम और आप शाखा में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां शारीरिक खेल खिलाए जाते हैं, व्यायाम किया जाता है, इसके साथ साथ संवाद किया जाता है, देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं और नमस्ते सदा वत्सले से प्रारंभ होकर परम वे भवन ने तुम्हें तस्वराष्ट्रम की यात्रा करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी समाज के हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जब संघ की स्थापना हुई धीरे धीरे संघ ने अपना विस्तार आरंभ किया और धीरे धीरे संघ बढ़ता ही गया। उसी समय 1925 में अंग्रेज भारत में थे, भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, हमें गुलाम बनाए हुए थे। कुछ स्वतंत्रता आंदोलनकारी ने उस गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया। उसी में से एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी था। संघ का मानना यह था कि यदि हम इन अंग्रेजों को यहां से भगा देते हैं उसके बाद भी ऐसा कुछ करे कि कोई और भारत की तरफ आंख उठाकर ना देख पाए, इसी को ध्यान में रखते हुए संघ की स्थापना हुई। और वर्तमान समय में कुछ लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर आरोप लगाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कोई योगदान ही नहीं। क्या इसका प्रमाण उनके पास है? नहीं, क्योंकि जो संघ के संस्थापक है स्वयं डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी, वे जब कलकत्ता में पढ़ने गए थे तब अनुशीलन समिति के संपर्क में आते हैं। वहां पर कलकत्ता में पढ़ाई के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं। जब वे पढ़ाई पूरी करके नागपुर लौटते हैं तब भी वे स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं। वे स्वयं कांग्रेस के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उस समय राजनीतिक पार्टी नहीं थी, एक स्वतंत्रता आंदोलनों का राष्ट्रीय मंच था जहां सभी क्रांतिकारी एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। और जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया था कि प्रत्येक स्वयंसेवक को स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लेना है। लेकिन उनसे कुछ स्वयंसेवकों ने कहा भी कि जब हम स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भाग ले रहे हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो फिर संघ का नाम क्यों आगे नहीं आ रहा है? तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हम इस आंदोलन में सहभागी बनते हैं तो अंग्रेजों को यह लगेगा कि भारत में लोग अलग अलग बटे हुए हैं, अलग अलग संगठनों के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं।
अंग्रेजों को लगना चाहिए कि हम सब एक हैं। और इसी प्रकार के दूरदृष्टि के विचार रखने वाले डॉक्टर साहब इस प्रकार कहने पर सभी स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लिया, कई बार जेल भी गए, लेकिन संघ का नाम कभी भी आगे नहीं आया और संघ नाम के लिए काम भी नहीं कर रहा है। इसी घटनाक्रम में एक और चर्चा आती है, जब सैंडर्स का हत्याकांड हुआ तब राजगुरु गुप्त संरक्षण की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। उसी समय वे डॉक्टर साहब के संपर्क में आते हैं, संघ के स्वयंसेवकों के संपर्क में आते हैं और संघ के स्वयंसेवक और डॉक्टर साहब उनसे संपर्क बनाए हुए रखते हैं और उनको नागपुर में गुप्त संरक्षण में रखा जाता है और अंत में वो भारत के लिए, भारत की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ते हैं। इसी प्रकार संघ के स्वयंसेवकों ने आजादी के लिए कई प्रकार से प्रयास किया और हर प्रकार के आंदोलनों में सहभागी बने। इसी तरह आज भी संघ बिना नाम के कार्य कर रहा है। इसी घटनाक्रम के चलते चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहा था, उनमें एक दुख की घड़ी आती है। समय था 1940 का, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी ने की थी। इस संघ रूपी बीज को बोने वाले वह डॉक्टर साहब इस लोक को छोड़कर परलोक सिधार चुके थे। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिम्मेदारी आती है केशवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिन्हें हम श्री गुरु जी के नाम से जानते हैं। श्री गुरु जी द्वितीय सरसंघचालक माने जाते हैं और जब उनके पास यह जिम्मेदारी आई तो उन्होंने पूर्ण ईमानदारी से संगठन के कार्य को उन्नति दी। श्री गुरु जी के नेतृत्व में संगठन बहुत अधिक रफ्तार से फैला। कहा जाता है कि जिस संघ रूपी बीज को डॉक्टर साहब ने बोया था, उसको वट वृक्ष का रूप धारण कराने का श्रेय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी को जाता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में संघ ने अत्यंत व्यापक विस्तार किया। संघ ने केवल एक ही स्थान तक सीमित नहीं रहा। संघ नगर, वनवासी क्षेत्र, ग्राम, हर जगह संघ के स्वयंसेवक पहुंच चुके थे। इसी क्रम में 1947 का समय आता है, जब भारत अंग्रेजों से आजाद होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। उससे एक दिन पूर्व जहां एक तरफ खुशी थी तो एक तरफ भारतीयों के लिए, हिंदू समाज के लिए, जो राष्ट्रभक्त थे, उनके लिए बहुत बड़ा दुख का दिन आया जब भारत का विभाजन हुआ। भारत का एक हिस्सा तोड़कर पाकिस्तान बनाया गया और जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया तब पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार हुए और वे वहां पर सब कुछ, जो अपना घर बार, व्यापार, खेत खलियान, सब कुछ वहीं छोड़कर भारत की ओर आने लगे। ऐसे समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किसी के सरकारी आदेश के बिना उन सभी हिंदू भाइयों का संरक्षण किया। उनको जो जो आवश्यकता थी, जितने भी शरणार्थी पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे, उनकी सारी व्यवस्थाओं में जुट गए। इसी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया, तब श्री गुरुजी ने कश्मीर के राजा हरि सिंह से बात की और भारत में विलय को मजबूती दिलाई।
और उसी आक्रमण के समय सारे स्वयंसेवक भारत की सेना की मदद में लग गए। उन्होंने राहत सामग्री सेना तक पहुंचाई और इसी के साथ साथ जब भारतीय सेना कश्मीर में पहुंचने वाली थी उस समय उनके विमान कश्मीर में उतर नहीं पा रहे थे। उसका कारण था बहुत अधिक बर्फ वहां पर जमी हुई थी जिससे विमान लैंड नहीं हो पा रहे थे। ऐसे समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने वहां पहुंचकर बर्फ को हटाया और सेना के विमान उतरे और फिर सेना ने अपना पराक्रम दिखाया और पाकिस्तानियों को कश्मीर से खदेड़ दिया। इसी प्रकार धीरे धीरे संघ अधिक विस्तार कर रहा था और संघ के स्वयंसेवक हर क्षेत्र में सेवा देने लग गए थे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर एक विपदा की घड़ी आ गई। इस विपदा की घड़ी के पहले हम यह बता दें कि जो महात्मा गांधी थे वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविरों में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस प्रकार कार्य करता है। गांधी जी ने वहां जाकर किसी से जाति पूछी तो उन्हें पता चला कि उस शिविर में सभी जातियों के लोग थे। लेकिन संघ के स्वयंसेवक कभी भी किसी से जाति नहीं पूछते, किसी के साथ छुआछूत नहीं करते। इसको देखकर महात्मा गांधी संघ से अत्यंत प्रभावित थे। लेकिन 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या का आरोप संघ के ऊपर लगा दिया जाता है। कारण नाथूराम गोडसे हिंदू था। नाथूराम गोडसे के हिंदू होने के कारण संघ पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन संघ पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद संघ किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता है, किसी प्रकार का आक्रामक विरोध नहीं करता है। और जब यह स्पष्ट हो जाता है कि संघ ने इसमें मुख्य भूमिका नहीं निभाई या संघ का नाथूराम गोडसे के साथ किसी प्रकार का मेल नहीं है, तब प्रतिबंध हटता है। प्रतिबंध हटने के बाद संघ और अधिक ऊर्जा के साथ विस्तार करता है। इसी काल क्रम में जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था 1962 में, तब भारत की सेना कम होने के कारण दिल्ली की पुलिस को भी सेना की सहायता के लिए बुला लिया गया। ऐसी स्थिति में भारत की राजधानी दिल्ली की जो यातायात की समस्या थी, जो पुलिस की समस्या थी, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बुलाया गया है। और कुछ ही समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सभी से संपर्क करके वहां पहुंचते हैं और पूरी दिल्ली की यातायात व्यवस्था को संभालते हैं। यह देखकर संघ पर प्रतिबंध लगाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं 26 जनवरी की परेड जो होती है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित करते हैं। और यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ, यह पहला गैर राजनीतिक संगठन या गैर शासकीय संगठन था। इसके बाद संघ की यात्राएं और धीरे धीरे आगे बढ़ती है और 1975 में आपातकाल लगाया जाता है। जब आपातकाल लगाया जाता है तो संघ के स्वयंसेवकों को ढूंढ ढूंढ कर जेल में भरा जाता है। उनको परेशान किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनको इस तरह तोड़ने का प्रयास किया जाता है कि भविष्य में संघ काम ही ना करे, संघ पूर्णतः समाप्त हो जाए। इस प्रकार के अत्याचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों पर किए जाते हैं। लेकिन जब आपातकाल समाप्त होता है तो देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस रफ्तार से चल रहा था उसमें और अधिक ऊर्जा आ जाती है।
इसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2025 तक पहुंचते पहुंचते हर क्षेत्र में अपना विस्तार किया। यदि शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो ग्राम भारती, विद्या भारती, वनवासी कल्याण परिषद, हर क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में किसान संघ, मजदूरों के क्षेत्र में मजदूर संघ, और धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए विश्व हिंदू परिषद, इस प्रकार कई संगठनों का निर्माण होता है। और आज संघ इतना व्यापक और भव्य रूप ले चुका है कि हर क्षेत्र में जहां कोई नहीं पहुंच सकता, वहां सबसे पहले संघ के स्वयंसेवक पहुंच जाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि जब हमारे देश के ऊपर आपदा आती है, बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं या महामारी आती है, किसी भी प्रकार की कितनी भयानक परिस्थिति अगर पैदा भारत में होती है, तो सबसे पहले पहुंचने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होते हैं, और सबसे अंत में घर लौटने वाले भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होते हैं। आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अपने प्राणों की चिंता किए बिना राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार कार्य करते करते कई स्वयंसेवक वीर गति को प्राप्त भी होते हैं। वर्तमान में 2025 चल रहा है। आज संघ 100 वर्ष का हो चुका है, और इन 100 वर्षों की यात्रा को देखते हुए सबको यह पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह कार्य कर रहा है। अभी वर्तमान में शताब्दी वर्ष के पावन पर्व पर संघ ने हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया। उन हिंदू सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने संघ के बारे में बताया, और इसी के साथ साथ एक पंच परिवर्तन का विषय हमारे बीच में लेकर आए। ये पंच परिवर्तन क्या है, संघ समाज से क्या चाहता है, और इन पंच परिवर्तन से समाज में क्या परिवर्तन होगा, इसको हम आगे की वीडियो में जानेंगे। लेकिन यह स्पष्ट कर दें कि डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का जो स्वप्न था, वह स्वप्न था संघ का समाज में विलय करना, अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। हर व्यक्ति चरित्रवान होना चाहिए, हर व्यक्ति अनुशासनवान होना चाहिए, हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त होना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रभक्त हो जाएगा, हमारा पूरा भारत सशक्त हो जाएगा और विश्व गुरु बन जाएगा। और जैसे अभी हर जगह संघ की आवश्यकता महसूस की जाती है, इस प्रकार की जब संघ की आवश्यकता महसूस ना हो, यही संघ का अंतिम लक्ष्य है। हम आगे के वीडियो में पंच परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और इन वीडियो को पूरा देखिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके बीच में आगे भी इसी प्रकार की कई जानकारियां लेकर आते रहें। सभी को सादर जय श्री राम। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।